Hello, hello class 2, how are you? I hope so you are fine. So, today I am going to teach you SST subject, okay? A lesson is 13 time, okay? तो हमने लास्ट टाइम क्या लर्न किया था कि टाइम चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को लर्न किया था? डेज एंड नाइट, ओके? उसके बाद नेक्स्ट आवर, मिनट एंड सेकेंड, एंड थर्ड इज आपको वीक्स एंड मंथ्स एंड ईयर, ठीक है? तो हमने ये 3 टॉपिक पढ़ा था टाइम चैप्टर में, तो आज हम उसका क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? हमने चैप्टर को तो अच्छे से रीड कर लिया था कि आपका जो नून होता है जो आपका डेज होता है और नाइट होता है, मतलब एक दिन में क्या कौन कौन सा आपका इवेंट आता है, इसमें मॉर्निंग है, नून है, आफ्टरनून है, इवनिंग है एंड नाइट आता है, ठीक है? उसके बाद आपका वॉच को क्लॉक को आप वॉच देखते हो, वॉच करते हो, तो उसमें क्या क्या आता है? पहले आवर आता है, घंटा आता है, फिर मिनट आता है, फिर सेकंड आता है, उसके बाद आपको वीक आता है। वीक में कितने डेज होते हैं? तो 7 डेज होते हैं। और ईयर्स में कितने मंथ्स होते हैं? तो 12 मंथ्स होते हैं। तो ये हमने लास्ट टाइम इसके प्रीवियस वाले क्लास में हम लोग क्या किया था, उसको रीड कर लिया था, सभी को नोन है ना? मॉर्निंग में हम कैसे करते हैं? जब राइजिंग सन होता है तभी से मॉर्निंग स्टार्ट होता है, और 12 o'clock क्या हो जाता है? नून हो जाता है। और इवनिंग और नून के बीच में जो आता है टाइम, उसको क्या बोलते हैं? आफ्टरनून बोलते हैं, ठीक है? इसी तरह से 12 o'clock नाइट को क्या होता है? मिडनाइट होता है, ठीक है? तो ये हमने उसके प्रीवियस क्लास में रीड कर चुके हैं, तो आज हम उसका एक्सरसाइज करते हैं। स्टार्ट नाउ। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ न्यू डे बीइंग आफ्टर एवरी डे, मतलब आपका जो न्यू डे होता है, यानी कल का दिन आता है, वो सबसे पहले कैसे आता है, ठीक है? जो आपका न्यू डे होता है, यानी कि एक दिन कितने टाइम लगता है उसको, मतलब कितने दिन घंटे का होता है आपका न्यू डे? तो आपको तो पता है कितने दिन का होता है? 24 आवर का होता है ना? 28 आवर का कोई डे ही नहीं होता है ना? तो क्या होता है? 24 आवर। तो उसको टिक करेंगे। अ न्यू डे बीइंग्स आफ्टर एवरी डे, मतलब कि हम लोग का जो एवरी डे होता है, दिन कितने घंटे का होता है? 24 आवर का होता है। 7 डेज मेक अ, अब 7 डेज मेक अ, मतलब 7 दिन मिलके क्या बनता है? वीक बनता है या मंथ बनता है? तो वीक बनता है, तो वीक को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड इज जुलाई एंड अगस्त हैव, मतलब कि जुलाई और अगस्त जो होता है वो कितने डेज का होता है? हाउ मेनी डेज इन जुलाई एंड अगस्त? तो हम कैसे काउंट करेंगे? हमने बोला था नंगल्स को काउंट करेंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है? तो जुलाई कितना आया? 31 डेज का। तो यहाँ पे आया लास्ट में, ये क्या है? उठा हुआ है, फीस्ट जो है हाई साइड है, और यहाँ पे फिर अगस्त आया तो ये भी उठा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? 31। तो बोथ मंथ्स हैव 31 डेज, ओके? इन अ ईयर देयर आर, मतलब 1 ईयर में कितने मंथ्स कितने डेज होते हैं? 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? तो अगर ये लीप ईयर होगा तो कितना होगा? 366 होता है लीप ईयर में, पता है ना सबको? फिर लीप ईयर में होता है, और आपका होता है 365 डेज। कितना होता है आपका? जनरल ईयर में होता है, ओके? तो 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज। तो इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट, फील इन द ब्लैंक्स, हम लोग को क्या करना है? फील करना है। क्या करना है? ब्लैंक्स को, जितना भी ब्लैंक्स दिया हुआ है, डैश का साइन दिया हुआ है, वहां पे इस नंबर को क्या करना है? फील करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन एन आवर, यानी 1 घंटे में कितना मिनट होता है? तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60। कितना होता है? 60, ओके?
हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन अ ईयर, मतलब एक ईयर में कितने आपके वीक्स होते हैं। तो सबको पता है ना कि 1 ईयर में कितने वीक्स होते हैं, 1 ईयर में कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। कितने होते हैं, 52 वीक्स। ओके, हाउ मेनी सेकेंड आर देयर इन अ मिनट, हाउ मेनी सेकेंड, कितने सेकेंड होते हैं 1 मिनट में, तो 60 होता है। तो यहाँ पे हम क्या फील करेंगे, 60। ओके, हाउ मेनी आवर आर देयर इन अ डे, मतलब कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर का 1 डे होता है। ठीक है, सबको नोन है। हाउ मेनी डेज आर देयर इन जनवरी, जनवरी में कितना डेज होता है। तो जनवरी तो फर्स्ट ही में आता है, नंकल्स में चेक करो फर्स्ट में आता है। तो फर्स्ट कितना होगा, जो अप साइड होता है वो क्या होता है, 31 डेज का। तो ये हो जाएगा 31 डेज। तो ये हमारा क्या हो गया, फील हो गया। फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट। सबको अपने बुक्स में इसको फील करना है। ओके, नेक्स्ट, गिव one you answer for each, give 1 you answers for each the following, मतलब इसमें क्या करना है, एक जो सेंटेंस है इसका क्या करना है, 1 वर्ड में आपको आंसर करना है। 12 o'clock at a noon, जब आपका जब 12 o'clock होता है तो उस समय को हम लोग क्या बोलते हैं, 12 o'clock हो जाता है उस समय को हम लोग क्या बोलते हैं, आफ्टरनून में। तो जब मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक में जो 12 o'clock होता है वो बीच का टाइम होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मिड डे। उसको क्या बोलते हैं, मिड डे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या फील करेंगे, मिड डे। ओके, अब 13 o'clock एट अ नाइट, 13 o'clock तो होता नहीं है, 12 o'clock होगा। ठीक है, मिस्टेक हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक। 12 o'clock एट अ नाइट को हम लोग बोलेंगे मीड नाइट। क्या बोलेंगे, मीड नाइट। ये हो गया मिड नाइट। पीरियड बिटवीन नून एंड इवनिंग, जो पीरियड होता है नून और इवनिंग का उसको हम क्या बोलते हैं, आफ्टरनून। क्या बोलते हैं, आफ्टरनून। क्या बोलते हैं, आफ्टरनून। तो ये हमारा यहाँ फिल हो गया। नेक्स्ट 4 नंबर क्या है, पीरियड आफ्टर सनसेट, जो आपका सूर्य डूब जाता है उसके बाद जो समय आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब आपका सन जो है वो सनसेट होने लगता है यानी डूबने लगता है तब क्या आता है, इवनिंग आता है। तो हम क्या लिखेंगे, इवनिंग। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, इवनिंग। द पीरियड स्टार्टिंग विथ सनराइज, जब हमारा सूर्य निकलता है, उगता है, तो उस समय क्या होता है, मॉर्निंग। उसी से हम लोग को पता चलता है कि अब दिन हो गया। ठीक है, मॉर्निंग। अब हम लोग का ये क्या हो गया, वर्क कंप्लीट हो गया यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स। अब नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट पेज। मैच द फॉलोइंग, अब क्या करना है, मैच करना है, इन दोनों को मैच करना है। तो फर्स्ट कॉलम क्या है, ए है ये, और ये क्या है, बी है। ठीक है, तो ए और बी को आपको मैच करना है। नंबर 1 क्या है, अ ईयर हैज, अप्रैल एंड सितंबर हैव, थर्ड क्या है, फरवरी हैज, एंड 4 इज दिसंबर। आइए आपका नंबर में ए बी सी डी, तो आप कैसे मैच करोगे, अ ईयर हैज, ईयर्स में कितना आपका वीक होता है, तो ईयर्स में कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स। ओके, अप्रैल एंड सितंबर हैव, अब अप्रैल और सितंबर में कितने डेज होते हैं, तो काउंट कर लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, सितंबर कितने का आया, 30 डेज का। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल यानी अप्रैल भी डाउन साइड आया, ग्रुप्स में आया। जब ग्रुप में आएगा तो वो 30 डेज का होता है, तो 30 डेज अप्रैल में भी ग्रुप आया और सितंबर में भी ग्रुप्स आया, तो ये क्या हो गया आपका 30 डेज का। तो इससे मैच होगा सी से।
February has 28 days. कितना होगा? 28 days. December and January have 31 days. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? मैच हो गया. ओके, तो ये हमारा टास्क कंप्लीट हो गया, वर्कशीट कंप्लीट. नेक्स्ट, अब हम इसमें क्या करेंगे? Unscramble the jumbled word. Unscramble the jumbled word using the clues given below. मतलब यहाँ पे क्लू दिया हुआ है और हमको क्या करना है? उस क्लू के थ्रू हमको यहाँ पे फील करना है. The first month of the year. The first month of the year is January. Okay? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? January, जनवरी. ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे the month that has 28 days. तो हमको सबको नोन है कि एक वन एंड ओनली मंथ ही है जो 28 डेज का होता है. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फरवरी. FEBRUARY, फरवरी. ठीक है, तो ये आपका हो गया फरवरी. अब यहाँ पे आ जाएगा आपका द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर. तो लास्ट मंथ कौन सा होता है ईयर का? दिसंबर होता है. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? DECEMBER, दिसंबर. ओके, द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर. लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, यहाँ भी हो गया द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, फिर लास्ट मंथ ऑफ द ईयर. तो ये क्रॉस हो जाएगा, ये लाइन टाइपिंग मिस्टेक है. ओके, द मंथ इन विच वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस. किस मंथ में हम लोग क्या करते हैं? इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं. तो अगस्त में करते हैं, 15 अगस्त को. तो AUGUST, अगस्त. तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है. तो यहाँ पे होगा 6 मंथ ऑफ द ईयर. यहाँ पे 6 मंथ ऑफ द ईयर. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? जून. JUNE, जून. ठीक है, क्या होता है? जून क्या होता है? 6 मंथ होता है ना. आप जैसे कि देखो यहाँ पे जनवरी फरवरी काउंट करोगे. जैन हो गया 1, फिर फेब, फिर इसको क्या बोलेंगे? 2, फिर आपका हो जाएगा मार्च. तो ये आ जाएगा 3. अप्रैल आपका हो जाएगा 4. कौन सा होता है? 6 मंथ आपका होता है जून. ठीक है, तो 6 मंथ में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? जून. ये कंप्लीट हो गया हमारा वर्कशीट. नेक्स्ट, अब आपका जो है एक पोएम दिया हुआ है बुक्स में. ठीक है, 30 डेज हैंड सितंबर. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस पोएम को थोड़ा रीड कर लेते हैं. 30 डेज इन सितंबर. ठीक है, 30 डेज हाथ सितंबर. Now start. 30 days half September, April, June and November. February has 28 alone. All the rest have 31. Excepting leap year, that's the time when February days are 29. मतलब क्या हुआ? 30 days कौन कौन सा होता है? September, April, June and November. Okay, February has 28 days होता है, अकेले होता है पूरा मंथ में. All the rest have 31. उसके बाद जो मंथ बचता है वो क्या होता है? 31 का होता है. और एक्सेप्टिंग लीप ईयर, यानी कि लीप ईयर को छोड़ के, दैट द टाइम व्हेन द फरवरी डेज इज 29. मतलब एक्सेप्टिंग यानी एक आप लीप ईयर में भी एक क्या होता है? फरवरी में 1 डे इंक्रीज हो जाता है. तो वो क्या हो जाता है? 29 डेज का होता है. तो इसको पोएम को आपको क्या करना है? लर्न करना है. क्या करना है? लर्न करना है. ओके, 30 days half September, April, June and November. February has 28 alone.
All the rest have a 31 excepting leap year. That's the time when February days are 29. Okay? इसको आपको क्या करना है, लर्न करना है. तो ये आपका हो गया. अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. नंकल्स एंड ग्रुप्स है, इसको क्या बोलते हैं, KNUNCEL नंकल्स. और इसको क्या बोलेंगे, ग्रुप्स बोलेंगे, GROWBES. ठीक है, तो ये आपका नंकल्स एंड ग्रुप्स हो गया. ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि 31 और 30 डेज, 31 और 30 डेज कैसे कैसे होता है. NCKLES नंकल्स. Sorry, by mistake. KNUCKLES नंकल्स हो जाएगा. तो ये आपका नंकल्स है. और ग्रुप्स है, तो ग्रुप्स को आप लोग क्या समझते हो, जो आपका डाउन साइड होता है ना, उसको ग्रुप्स कहते हैं, ग्रुप. ठीक है, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा. देखिए, जो अपर साइड आएगा ना, यहाँ से जनवरी अप साइड हो गया, फरवरी मार्च भी अप साइड हो गया, मई अप साइड हो गया, एंड जुलाई. और ठीक है, सितंबर अगस्त भी अप साइड, अक्टूबर भी अप साइड, एंड दिसंबर भी अप साइड. तो ये कितना मंथ का, ये कितना हो जाएगा, जो अप साइड होता है ये 31 डेज का होता है. और जो आपका डाउन साइड होता है ये क्या होता है, 30 डेज का होता है. इस तरह से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर हमको लर्न नहीं है तो अपने हैंड के थ्रू हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. अब आते हैं वर्ड मीनिंग पे. ओके, वर्ड मीनिंग स्टार्ट. पीरियड. पीरियड मीन्स क्या होता है, टाइम, मतलब समय. ओके, डिवाइड. डिवाइड मीन्स क्या होता है, सेपरेट, मतलब डिवाइड. जैसे 2 डिवाइड इनटू 4 डिवाइडेड इंटू 2, 6 डिवाइडेड इंटू 3. तो ये सब डिवाइड मीन्स क्या होता है, सेपरेशन, यानी कि उसको क्लासिफिकेशन करना, वर्गीकरण करना. एग्जैक्टली. एग्जैक्टली मीन्स होता है परफेक्टली, मतलब एग्जैक्टली मतलब सेम टाइम, मतलब एट एक्यूरेट टाइम. अभी परफेक्ट टाइम, जैसे हम लोग वॉच देख के परफेक्ट टाइम बताते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली, यानी सेम टाइम में. कोई इधर उधर अबाउट में नहीं बोलेंगे, सेम टाइम. मिडिल. मिडिल मीन्स होता है सेंटर. जैसे यहाँ पे हो गया ये, और ये इसका मिडिल पार्ट हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, सेंटर. क्या बोलेंगे, सेंटर. ट्रैकिंग. ट्रैकिंग मीन्स टू ट्रेस, यानी कि आपको उसको चेक करना है. नंकल्स मीन्स होता है ज्वाइंट, यानी कि जहां आपकी उंगलियों का ज्वाइंट होता है. ग्रूव्स मीन्स होता है ड्रेन, यानी कि आपका जो ड्रेन होता है, जैसे कि उसमें आपको क्या कह सकते हैं, खांचा बोल सकते हैं, या फिर डाउन साइड बोल सकते हैं. मिड डे. मिड डे मीन्स होता है नून, यानी कि 12 o'clock जो होता है वो क्या होता है, नून होता है. ये आपका वर्ड मीनिंग है. आपको क्या करना है, लर्न एंड राइट करना है. इसको क्या करना है, लर्न एंड राइट. लर्न एंड राइट. इसको लर्न एंड राइट करना है कॉपी में. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सेल्फ मेड क्वेश्चन पे. सेल्फ मेड क्वेश्चन में क्या क्या है, चेक कर लेते हैं. सेल्फ मेड में क्या है, सेल्फ मेड क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ कॉल्ड अ डे. आप किसको दिन बोलोगे, आंसर में क्या है, द पीरियड बिटवीन सनराइज एंड सनसेट इज अ कॉल्ड अ डे. जब कोई हमारा, जैसे एक दिन, आप दिन किसको कहोगे, जैसे ही हमारा सन क्या होगा, सूर्य उगता है और उसके बाद डूब जाता है, तो वो पूरा पीरियड क्या होता है, हमारा एक दिन होता है. तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, द पीरियड बिटवीन सनराइज एंड सनसेट इज कॉल्ड अ डे. Why 12 o'clock is called a midnight? क्यों हम लोग बोलते हैं 12 o'clock को midnight? तो 12 o'clock at the night is the middle of the night. 12 o'clock होता है, वो क्या होता है, इवनिंग और नाइट का बीच का पार्ट होता है, यानी मध्य रात्रि होता है, इसलिए मध्य का समय होता है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, डेट इज वाई इट इज कॉल्ड अ मिडनाइट. इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, मध्य रात्रि कहते हैं. हिंदी में बोलेंगे मध्य रात्रि.
थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक। ये तो बहुत आसान है, आप लोग हमेशा पढ़ते आ रहे हो। देयर आर 7 days इन अ वीक। ओके, so there are 7 days in a week. How many months are there in a year? यानी एक साल में कितने महीने होते हैं? There are 12 months in a year. एक साल में 12 मंथ होते हैं। ठीक है, सब मंथ्स का नेम भी पता होगा। ठीक है, What is the use of calendar? हम लोग कैलेंडर का यूज क्यों करते हैं? What is the use of the calendar? The calendar is used for the tracking the year, months and date. हम लोग कैलेंडर का यूज किस लिए करते हैं? वर्ष देखने के लिए, ईयर देखने के लिए, मंथ देखने के लिए और डेट देखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कैलेंडर का यूज करते हैं। हाउ मेनी वीक्स और डेज आर देयर इन अ ईयर, मतलब कितने डेज होते हैं वीक्स और ईयर में। ठीक है, तो एक साल में कितने वीक्स होते हैं? देयर आर 52 वीक्स और 65 डेज इन अ ईयर। कितने में होते हैं? यहाँ पे एक साल में 52 यानी 52 सप्ताह और 365 दिन होते हैं। हाउ मेनी डेज डज अ लीप ईयर हैव? ठीक है, कितने मतलब लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? तो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, यानी 366 दिन होते हैं। अ लीप ईयर हैज 366 डेज। ठीक है, सबको पता है 4 ईयर के जस्ट 4 ईयर के आफ्टर क्या आता है? लीप ईयर आता है। तो उसमें फरवरी में क्या होता है? 1 डेज इंक्रीज हो जाता है, तो 28 का वो 29 हो जाता है। इसलिए हमारा जो ईयर्स का डेज है वो 365 से 366 हो जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नून एंड मिडनाइट? मतलब क्या डिफरेंस होता है नून और मिडनाइट में? ओके, द डिफरेंस बिटवीन द नून एंड मिडनाइट इज, यानी कि मध्य रात्रि में और दोपहर में क्या अंतर होता है? 12 o'clock इन अ डे इज कॉल्ड अ नून। जब 12 o'clock होता है दिन में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नून बोलते हैं। वाई 12 o'clock एट अ नाइट इज कॉल्ड मिड। जब हमारा क्या होता है? रात में 12 बजता है तो क्या होता है? वो मिडनाइट होता है। और जब दिन में 12 बजता है तो वो क्या होता है? नून होता है। नेम द 7 डेज ऑफ द वीक। ठीक है, हमें नाम लिखना है वीक्स में कितने डेज होते हैं उनका। ठीक है, द नेम ऑफ द डेज आर, कौन कौन से नेम होते हैं तो आपको पता ही है। कौन कौन से नेम है? संडे SUNDAY संडे, MONDAY मंडे, TUESDY ट्यूसडे, WED वेड NESDAY वेडनेसडे, THURSDAY थर्सडे, FRIDAY फ्राइडे एंड SATURDAY सैटरडे। तो ये हमारा क्या हो गया? नेम्स ऑफ डेज इन अ वीक। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है थर्ड। क्या है ये? नेम द मंथ्स ऑफ द ईयर। ठीक है, कौन कौन सा मंथ्स होता है 1 ईयर में? तो हम आंसर क्या लिखेंगे? द नेम ऑफ द मंथ्स आर, कौन कौन सा मंथ्स है? जनवरी JANUARY जनवरी, फरवरी FEBRUARY फरवरी, MARCH मार्च, APRIL अप्रैल, MAY मई, JUNE जून, JULY जुलाई एंड AUGUST अगस्त, SEPTEMBER September, OCTOBER October, NOVEMBER November, and last is DECEMBER December. What is the leap year? Leap year क्या होता है? A year having 366 days is called a leap year. मतलब जिस ईयर में क्या होता है? 366 डेज होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। इट्स कम्स आफ्टर एवरी 4 ईयर। और ये कब आता है?
4 साल के बाद आता है। इट्स कम्स आफ्टर एवरी 4 ईयर, प्रत्येक साल के बाद 4 साल के बाद क्या होता है, लीप ईयर हो जाता है, जिसमें क्या होता है फरवरी में 1 डेज इंक्रीज हो जाता है, जो फरवरी 28 डेज का होता है वो 29 हो जाता है, और जो पूरा हमारा डेज होता है ईयर्स में वो कितने डेज होते हैं 365, तो 1 इंक्रीज होता है तो कितना होगा 366 डेज हो जाएगा। तो यही हमारा क्या होता है लीप ईयर। जब लीप ईयर को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि बिना कैलेंडर के हेल्प से, तो उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे ईयर्स को, तो हमारा जब क्या होगा रिमाइंडर लेफ्ट नहीं होगा तो वो क्या होगा वो क्वोशिएंट उसमें सिर्फ आएगा, उसको क्या बोलेंगे लीप ईयर बोलेंगे। जब हमारा रिमाइंडर आएगा तो और रिमाइंडर आएगा, लेफ्ट होगा रिमाइंडर, तो हम उसको क्या बोलेंगे जनरल ईयर, या लीप ईयर नहीं बोलेंगे। तो ये इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे आपका एक्सरसाइज फिनिश होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अगर कोई नहीं समझ में आएगा इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो और क्वेश्चन अराइज कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डायरेक्शन। ओके, बाय बाय चिल्ड्रन, टेक केयर।